आज हम क्लास 10th के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम संस्कृत के डिस्कस करते हैं। देखिए बाबू कि किसका संस्कृत कैसे होता है जो बताते हैं। देखिए बारीकी से बताने जा रहे हैं। देखिए आजकल पूछ देता है बनाने के लिए कि देखिए हाथी हाथी यानी हाथी का संस्कृत क्या होगा। दूसरा में भात भात। तीसरा में रोटी। चौथा में बाबू चावल। पांचवा में लिखा रहेगा कि सभी जगह का संस्कृत क्या होता है जिसको आप बताइए। तो सभी जगह का संस्कृत जानना बहुत जरूरी है ना बाबू। तो ध्यान से देखिएगा यानी सभी जगह यानी जगह सभी जगह। अब देखिए आगे भी देखिए बाबू। भाई यानी भाई का संस्कृत क्या होता है। भाई का संस्कृत क्या होता है। सतवा में देखिए भाई का संस्कृत क्या होता है। और का संस्कृत क्या होता है बाबू। और का संस्कृत क्या होता है। अब इतना हम आगे बता देते हैं फिर हम बताएंगे। देखिएगा ध्यान से बाबू। देखिएगा ध्यान से कि आप लोग का समझ में आ जाए। कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा कि संस्कृत में हमको दिक्कत ना हो सके। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल नीतीश रंजन क्लासेस है। इस चैनल को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस दोस्तों के कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल बाबू तो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन गिरेगा कि इस चैनल के माध्यम से वीडियो आ गया है। आप देखिए हाथी का संस्कृत होता है बाबू गज यानी हाथी का संस्कृत गजा या गज। तो गजा लिख देते हैं। भात के संस्कृत होता है बाबू। भात के संस्कृत नहीं जानता है तो आज हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा भात के संस्कृत होता है ओदनम। भात के संस्कृत क्या होता है बाबू ओदनम। भात के संस्कृत क्या होता है ओदनम। भात के संस्कृत ओदनम हो गया बाबू। अब हम बताएंगे रोटी का संस्कृत क्या होता है। कोची का बाबू रोटी का। मान के चलिए कि रोटी तुम लोग खाता है तो रोटी का संस्कृत जानेगा तब ना। ऐसे तो इंग्लिश जानवे करता कि ब्रेड मने रोटी होता है लेकिन संस्कृत भी जान लो। तो देखो रोटी का संस्कृत होता है रोटी कम। रोटी का संस्कृत क्या होता है बाबू रोटी कम। रोटी का संस्कृत क्या होता है रोटी कम। आप देखिए आप लोग चावल खाते हैं। आप लोग चावल खाते हैं तो चावल का भी संस्कृत तो जानो। देहात में बोलता है भात। अही शहर में चल जाइए तो चावल आइए तो वो भी जानेगा था ना बाबू संस्कृत में। तो देखिएगा चावल का संस्कृत होता है टंडुकम। टंडू टंडू ये वाला देखो अक्कम टंडुकम। चावल संस्कृत क्या होगा बाबू टंडुकम। सभी जगह का संस्कृत जानिएगा बाबू। सभी जगह मान के चलिए कि आप लोग का कहे कि सभी जगह घूमने जा रहा है बाबू तो सभी जगह का संस्कृत जानिएगा था ना। तो देखिए सभी जगह का संस्कृत होता है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब को चीज सभी जगह सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है सभी जगह का संस्कृत सर्वत्र। अब भाई का संस्कृत होता है भरता। भाई का संस्कृत क्या होता है भरता। भाई का संस्कृत क्या होता है बाबू भरता। और के संस्कृत भी सीख जाओ। और के संस्कृत होता है अच्छा। फिर से हम बारीकी से बताने वाले हैं। देखिए हाथी का संस्कृत पूछे तो गजा होता है। भात का संस्कृत पूछे तो ओदनम होता है बाबू। रोटी का संस्कृत होता है रोटी कम। चावल का संस्कृत होता है टंडू कम। सभी जगह का संस्कृत होता है सर्वत्र। और भाई का संस्कृत होता है बाबू भरता। और और का संस्कृत होता है चा। कोई भी पूछे जैसे में इंग्लिश में होता और के होता है एंड वैसी संस्कृत में और का संस्कृत होता है चा। अब आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से बाबू इस चैनल पर बने रहे कि आप लोग अच्छा से समझ सके। देखिएगा थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड। देखिएगा ध्यान से। अब आगे चलते हैं बाबू। देखिएगा बताने जा रहे हैं कि देखिए लट लकार का हिंदी क्या होता है। लट लकार का मतलब क्या होता है बाबू। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है बाबू वर्तमान काल। अब वर्तमान काल यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं जो समझिए जो अभी अभी समय में चल रहा है। जो अभी अभी समय में चल रहा है उसे कौन सी काल कहते हैं वर्तमान काल। जो
वर्तमान में काम हो रहा है उसे कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे में इसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसे कौन सी कहते हैं? वर्तमान काल। और जब पूछे कि वर्तमान काल का संस्कृत क्या होगा, तो लट लकार बताना है बाबू। कौन लकार? लट लकार। अब देखिए हम बताते हैं, लट लकार का हम धातु प्रत्यय बताएंगे। लट लकार किसे कहते हैं ये भी लिख के बताएं। देखिएगा, लट लकार का मतलब होता है लट लट लकार। लट लकार, लट लकार यानी ब्रैकेट में लिख लो वर्तमान का, वर्तमान मान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, जो समय अभी अभी चल रहा है, जो समय जो समय अभी 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 जो समय अभी 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसे उसे लट लकार कहते हैं ना बाबू। उसे कौन लकार बाबू? लट लकार। लट लकार कहते कहते हैं। आगे चलिए देखिएगा बाबू, कोची कहते हैं कि लट लकार कोई भी पूछे तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं या लट लकार किसे कहते हैं? जो अभी अभी समय चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, हम काम कर रहे हैं तो हम वर्तमान काल में आ रहे हैं। जो भी अभी अभी में प्रधानमंत्री हुआ तो वर्तमान काल में कि जस्ट बना है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं, जो समय अभी अभी चल रहा है उसे लट लकार कहते हैं। अब देखिएगा कि हम इस पर धातु प्रत्यय कैसे लिखा जाता है, हम धातु प्रत्यय लिख के भी बताएंगे। देखिएगा आगे लिखो, एक वचन, एक वचन, 33 लिख देते हैं थोड़ा। लट लकार, लट लकार का धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय। लट लकार का कौन सा प्रत्यय बाबू? धातु प्रत्यय। देखिएगा ध्यान से, देखिए बाबू आगे लिखते हैं एक वचन। एक वचन का मतलब एगो का बोध कराएगा, तो एक वचन, एक वचन, एक वचन। द्विवचन का मतलब होता है दुओ का बोध कराता है, द्विवचन का मतलब दुओ का बोध कराता है। अब बहुवचन का मतलब बहुत सारा का बोध कराता है बाबू। इन्हें की बचपन में पढ़ा था ना बाबू कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में होता है एक का बोध, एक आदमी। द्विवचन में दो, बहुवचन में बहुत सारे आदमी। ध्यान से देखिएगा। देखिए आप देखिए इन्हें लिख देते हैं, देखिएगा इन्हें एती लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, चित्र आगे पार देते हैं, इसे लाइन खींच देते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं प्रथम, प्रथम पुरुष। कौन पुरुष बाबू? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, कौन पुरुष बाबू? यानी मध्य वाला, मध्यम पुरुष। कौन पुरुष बाबू? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष ना बाबू। ध्यान से देखिएगा। उत्तम, उत्तम पुरुष ना बाबू, यानी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से समझ में आएगा। इस चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट के साथ। देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन में कौची आता था? ती आता है। ती ता अंति, तीता अंति। सी था था। आमी, आमी आवह, आमी आवह, आमह। को भी पूछे
कि लट लकार का यानी लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो कोई भी पूछे कि लट लकार का धातु पढ़ते तो कोची बताना है बाबू? ती तह अंति सी थ थ आमी आवह अम। ती त अंति सी थ थ आमी आवह अम। यही पूछ दे आप लोग क्या करिएगा कि इस पर पठ धातु, पठ यानी पठ के मतलब होता है पढ़ना, यानी पढ़ना का संस्कृत होता है बाबू, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है बाबू? पठ। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। तो बस आज भर इतना ही है, फिर इस वीडियो आगे हम इस वीडियो को बना के फिर मिलेंगे।